नमस्कार भारत। आज मेरा वीडियो अंजना मैम के बुक करोड़ों की बातें पर है। एक्चुअली में कुछ लोगों ने कहा था कि मैम अंजना मैम की बुक पर वीडियो बना दीजिए, तो मुझे लगा इस पे एक वीडियो बना देना चाहिए, थोड़ा डिटेल। बट हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि चाहे करोड़ों की बातें बुक है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी बुक्स हैं, जो उसका वैल्यू समझ में आता है खुद पढ़ने पे, एक एक वर्ड पे, क्योंकि हर बार जब आप पढ़ते हैं तो कुछ नया सेंस निकलता है। मैं खुद ही इस बुक को इतनी बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन अक्सर पढ़ती हूँ क्योंकि हर बार मुझे लगता है कि कुछ नया नॉलेज मिल रहा है। तो यस फ्रेंड्स, आपको कुछ इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। बुक्स अगर पढ़ेंगे तो आपका जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। बट फिर भी मैं शुरू करती हूँ इस बुक को। अंजना मैम की पहली बुक है 40 से 40 करोड़, जो बहुत ही पावरफुल बुक है, उसको भी आपको पढ़ना चाहिए। सेकंड बुक है ये, बट आज मैं सिर्फ अभी इसी बुक की बात करूंगी। तो इस बुक में जो सबसे पहली बात है, मैम ने जो करोड़ों की बातें वेबिनार लेती हैं, उसके साथ ही करोड़ों की बातें करना सिखाया। करोड़ों मीन्स होता है बहुत ज्यादा पैसा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो पैसे की बात की जाती है वो एक लिमिट में बात की जाती है, या पैसों के विषय में जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। जब भी कभी हमने बचपन में खेल खेला, तो भले ही हम बड़ी बड़ी बातें करते रहो, लो ये 1 करोड़ तुम्हारा है, लो ये 1 करोड़ तुम्हारा। ऐसा बचपन में अक्सर खेलते हैं, आपने देखा होगा, पैसों वाला गेम भी होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे ऊपर लिमिटेशंस लग जाती हैं, हम बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। और मैंने तो खुद भी ऐसी बहुत सारी चीजें देखी हैं जीवन में, और आज भी देखती हूँ। कहते थे कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बड़े कौर खा लो, लेकिन बड़ा नहीं बोलना चाहिए। लिटरली ये मैंने मैम से ही सीखा है। इसके पहले मैं बहुत डरती थी बहुत बड़ा बोलने से, बहुत बड़ा सोचने से, लेकिन जो मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है वो उन्हीं के संग में आके, फिर उसके बाद तो फिर जैसे जैसे जर्नी शुरू हो जाती है आपकी, आपका जीवन वैसे ही चेंज हो जाता है। तो कुल मिला के इस किताब में शुरुआत की गई है कि जब पैसों पर आप फोकस करेंगे तो लिमिट में आएगा, बट जब आप सीखने पर फोकस करेंगे तो अनलिमिटेड आएगा। मींस लर्निंग इज अर्निंग। कहने का मतलब है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, सीखने पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि जब पैसे आप चाहते हैं ना, और उसके साथ जब आपके पास कोई स्किल होती है, तो आप उसके थ्रू बहुत पैसा कमा सकते हैं। अब वो आपकी इनर वॉइस बताती है, या आपकी इनर बीइंग, जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं, वो बताती है कि आपको सबसे बेस्ट क्या लगता है, क्या आप सीख सकते हैं। यस फ्रेंड, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। इसके अलावा मैम ने अपने गुरुजी, जो उनके गुरुजी हैं, उनकी बातों पर बहुत फोकस किया है इस बुक में। जो उन्होंने उनसे पर्सनली सीखा कि हमको जीवन में किस तरीके से पैसे के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग उन्होंने गुरुजी की सीख बताई है कि कभी भी हमें मोल भाव नहीं करना चाहिए। किसी से भी जब हम सामान लें तो बार्गेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग अमीर होते हैं वो कभी भी मोल भाव नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से गरीब का हक मारना है। और वो मोल भाव करते समय समय वेस्ट करने की बजाय उतनी देर में पैसा अर्न करना बेहतर समझते हैं। तो हमको छोटे छोटे, क्योंकि ये उसका हक होता है, छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं, सब्जी वाले, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं स्पेशली, उनका तो कभी भी पैसा हमें मोल भाव करके कम नहीं कराना चाहिए। उससे हम थोड़ी बहुत तो बचत कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज्यादा बचत कर ली, तो हमको मोल भाव नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि हमें कभी भी किसी चीज के दाम नहीं पूछने चाहिए। यानी जब हम कोई चीज खरीदने जाएं तो उसके दाम ना पूछें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, दुकानदार, उसे 15 से 20% ही बढ़ा कर देता है, जो कि उसका हक होता है। और जब आप दाम पूछते हैं तो आप अपना स्टैंडर्ड बता देते हैं। आपके पास कुछ भी पैसा ना हो, पर जरा एटीट्यूड में जा करके बोलिए कि इसे पैक कीजिए, तो वो दुकानदार की भी फीलिंग आती है आपके प्रति कि आप जैसे बहुत रिच हैं। और जब आपने ऐसे बोला तो आपके लिए जो उसके मन में फीलिंग आई, क्या आई, वाइब्रेशन क्या आई, हाई वाइब्रेशन, कि ये बहुत लगता है रिच व्यक्ति है। तो आपने अपने लिए ही अच्छा इन्वायरमेंट क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। तो आपको हमेशा दाम नहीं पूछने चाहिए। कोई चीज पसंद आती है तो कभी भी उसके दाम मत देखिए, बस उसको आपको खरीदना है। चाहे शुरुआत में थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही लोन पे बहुत अच्छी बात की है मैम ने।
लोन को जब हम कर्जा समझते हैं और कर्ज को सोच के, क्योंकि इस शब्द की जो फ्रीक्वेंसी है नेगेटिव है, और जब नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, कर्ज का एक टेंशन मन में होता है, तो कर्ज कर्ज सोचते सोचते हम कर्जा ही अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो देखते हो, जो बोलते हो, जो सोचते हो, जो कहते हो, जो सुनते हो, सब कुछ वही अट्रैक्ट होता है। तो हमको क्या करना है, उसको शब्द को बदल दीजिए, जो नेगेटिव वर्ड है उसको चेंज कर दीजिए। जैसे कर्जे को आप रिटर्न गिफ्ट भी कह सकते हैं। कभी जब आपको लोन की आवश्यकता होती है, आप लोन लेते हैं, तो आप समझिए उस समय आपकी जरूरत पूरी हो गई, यानी कि आप उसको रिटर्न गिफ्ट ना मान के फिर एक बोझ मानते हैं। और जिससे भी लोन लेते हैं, चाहे बैंक से लोन ले, चाहे किसी व्यक्ति से लोन ले, हमेशा उसे कर्ज करते हैं, यानी कि उसके प्रति गलत भाव रखते हैं। जबकि जिससे भी लोन लें, जब भी पैसा प्राप्त करें, तो अच्छा भाव रखें कि आपकी जरूरत पर उस बैंक ने या उस व्यक्ति ने आपकी जरूरत पूरी की, तो उसको ब्लेस कीजिए। इसके साथ ही पैसा देकर भूल जाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम उधारी देकर फिर सोचते हैं कब मिलेगी, कब मिलेगी। दिमाग इस फ्रीक्वेंसी में होता है कब मिलेगी, और जब हम ज्यादा सोचते हैं, डेस्परेट होते हैं, तो वो नहीं मिलती है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा हमारे समाज में कहते हैं, अरे उधार देने के बाद तो वापस ही नहीं मिलता। और सच में ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे शब्दों में बेहद ताकत होती है। जब हम बोलते हैं कि उधारी वापस नहीं आती, तो वास्तव में उधारी वापस नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, आप अपने शब्दों को बहुत ही तोल मोल कर बोलिए। भले ही आपने आज तक समाज में ये सुना है, लेकिन अब आपको अपने शब्दों को चेंज करना है, क्योंकि जो समाज में चला आ रहा है उसी को तो हमको बदलना है। ये हमारी गलत प्रोग्रामिंग हुई है। समाज ने, परिवार ने, रिश्तेदारों ने, सभी, क्योंकि उनको भी नहीं पता है ये चीजें, और हम लोग इसी नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं। तो हमको अपने शब्दों को चेंज करना है। और सबसे बढ़िया उन्होंने बताया है कि यदि आपको जीवन में कुछ करना है, कुछ मतलब अपनी लेगेसी छोड़नी ही कह सकते हैं, तो किसी की जिम्मेदारी लीजिए, या किसी के भी विषय में आप जिम्मेदारी ले सकते हैं, चाहे वो आपकी तन से हो, मन से हो, धन से हो। चाहे आप किसी व्यक्ति की, एक ही व्यक्ति की मदद करें, पता नहीं कौन सा वो व्यक्ति होगा कि वो जाने कितनों की मदद करेगा और आपका नाम चलेगा। तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। किसी भी व्यक्ति की ले सकते हैं, किसी भी, मतलब आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कि आप किसी भी समाज के कोई वर्ग ऐसा है जिसको आप पढ़ाना चाहें, कुछ देना चाहें, इस तरीके की, जैसे बुक्स है, पढ़ाई की जिम्मेदारी ले लीजिए किसी की, या स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्हें खिलाने की जिम्मेदारी ले लीजिए, या किसी व्यक्ति को ज्ञान देने की जिम्मेदारी ले लीजिए। आपके पास नॉलेज है, नॉलेज शेयर कीजिए। ये है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। साथ ही अपने परिवार के सदस्यों की, अपने लोगों की जिम्मेदारी लीजिए, और जीवन में अच्छाई को अट्रैक्ट कीजिए। इसके साथ ही पैसा डर कर नहीं खर्चें, खुलकर खर्चें। क्योंकि होता क्या है कि जब हम पैसा खर्चते हैं, तो हम जब एक व्यक्ति को पैसा देते हैं, जैसे सब्जी लेने जाइए, सब्जी वाले को जब आप पैसा देते हो, ये इकोनॉमिक्स का नियम होता है, एक व्यक्ति की आय दूसरे का व्यय एक व्यक्ति की आय होती है। जस्ट लाइक आप जाते हो मार्केट में, जूता खरीदा, सब्जी खरीदी, पेन खरीदा, किताब खरीदी, कॉपी खरीदी, जिसको भी आप देते हो, वो व्यक्ति उसी पैसे से फिर दूसरे से अपना सामान खरीदता है, फिर वो तीसरा व्यक्ति तीसरे चौथे से खरीदता है। कुल मिला के सर्कुलेशन होता है, और इकोनॉमी का सर्कुलेशन इसी तरीके से होता है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी आप जानते होंगे कि पैसा का एक चेन बनता है, एक व्यक्ति खर्चता है, दूसरे के पास पहुंचता है, तीसरे का, और ये एक चेन बन जाती है। तो यानी पैसा घूम फिर करके और फिर लास्ट में आपके पास ही आ जाएगा। तो पैसा खर्चते समय डरना नहीं है, और जब पैसा खर्चे तो बेहद खुश होकर के खर्चे, क्योंकि जब आप हैप्पी मूड से पैसा खर्चते हो, तो पैसे को लगता है मुझे बहुत प्यार करता है, और पैसा आपके पास लौट कर आता है। और ये इंटेंशन भी रखें कि जो पैसा आपने दिया है वो तो आप ही का है, लौट के तो आप ही के पास आना है। यस फ्रेंड्स, तो जब भी पैसा खर्चो, बेहद खुश होकर के खर्चें। इसके साथ ही आपको जीवन में जो भी चाहिए, अगर ऐसा लगता है कि आपको ये चाहिए, तो खर्चे लिखना शुरू कीजिए। जैसा कि मैम बताती हैं कि डायरी में खर्चे लिखने शुरू कीजिए, और उसके कुछ आप सोर्सेज भी लिख सकते हैं कि आपको पैसा कहाँ से मिल सकता है। जब आप खर्चों की डायरी यूनिवर्स को देते हैं, तो यूनिवर्स का काम है उनको पूरा करना। तो यस फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जीवन में बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं, पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं, और तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन मैंने मोटे तौर पर बहुत सारी बातें बता दी हैं। फिर उसके बाद मैं यही कहूंगी
कि निश्चित रूप से आप लोगों को बुक्स खरीदनी चाहिए। बुक पढ़ने के बाद आपका परसेप्शन चेंज होगा। ऊपर से होता क्या है कि अभी जैसे आपने सुना इस वीडियो को, फिर कभी आपको सुनना है, इससे अच्छा है बुक लेके बैठिए, क्योंकि बुक का जो ज्ञान होता है, जो मैंने खुद भी महसूस किया है कि ऐसे वीडियो से समझ में तो आता है, पर बुक की एक-एक लाइन बहुत कुछ कहती है और हर बार कुछ और कहती है। तो यस फ्रेंड्स, आप इस बुक को खरीद सकते हो। उनकी दोनों ही बुक्स बहुत, बहुत, बहुत अच्छी हैं। इसके साथ ही पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही बेसिक बुक है और आपको शुरू करना चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच, अभी तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं, जिन्होंने मेरा नज़रिया है, मतलब थॉट प्रोसेस, इतनी लाइफ बीती, ये सब तो नहीं सुना था, अजूबा था और ये हमारे भारतीय संस्कार में भी है, पर उनको ऐसा बताया नहीं जाता है। तो बिल्कुल आप आराम से इस बुक को खरीद सकते हो। बाकी मैंने जो बताया, आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हो और मुझे लगता है कि ये वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा और भी कुछ जानना चाहें आप, इसके साथ मैं तो वेबिनार भी ले चुकी हूँ, तो मैम के जितने भी बार करोड़ों की बातें आया अभी लास्ट में, तो बहुत कुछ समझ में आ गया कि पैसे के साथ व्यवहार कैसा करना है। पैसे को जितना प्रेम दोगे, पैसा उतना ही आपके पास आने की कोशिश करेगा, क्योंकि पैसा क्या है, एनर्जी है और जब किसी एनर्जी को आप प्यार देंगे तो वो आपके पास आएगा। और आप सभी का दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नमस्कार भारत।